आप कितने पटाखे फोड़ना दिवाली पे पसंद करोगे? बहुत सारे। बहुत सारे। दिवाली है तो दिवाली पर अगर पटाखे नहीं जलाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी दिवाली अधूरी मानी जाती है। मैं पटाखे फोड़ूंगा और हनुमान जी की पूजा करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय और मिठाइयाँ बांटें पटाखों से ज़्यादा। ना प्रेफर करके हम लोकल लोगों से वो चीज़ें खरीदें। जैसे कि दिवाली वाले दिन सबसे बड़ा अमावस होता है, कार्तिक की सबसे बड़ी अमावस होती है, तो उसमें हम दिए जलाते हैं। मैं पटाखे जरूर लेके आती हूँ कि बिना पटाखों की मेरी दिवाली मनती नहीं है। और उस नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता दीवान, आप देख रहे हैं दिल्ली 24। जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली का त्योहार आने वाला है, तो हमारे साथ कुछ कॉलेज के बच्चे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बार अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिवाली का त्योहार आ गया है, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि दिवाली हमें कैसे सेलिब्रेट करनी है, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडिशनल आपने क्लोथ्स भी चूज करके रख रखे होंगे कि ऐसे पहनना है, दिवाली पे पटाखे जलाने हैं, ये वो। तो आप मुझे ये बताइए कि इस बार दिवाली कैसे सेलिब्रेट करने का प्लान है आपका? मैम, मेरा दिवाली में जैसे कि मुझे कपड़ों का शौक है, तो सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, अच्छा मेकअप करना, अच्छा खाना और भगवान की भक्ति करना, उनकी पूजा करना, माँ लक्ष्मी की आराधना करना, ये मैं चाहती हूँ बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। ओके, तो आपके लिए दिवाली का सबसे बड़ा खास हिस्सा क्या है? मैम, दिवाली का यही सबसे बड़ा एक स्पिरिचुअल जो मीनिंग होता है कि एनलाइटन विद इन अस, अपने अंदर एक दीप जलाना। जब अंधकार आपके जीवन में, जब अंधकार हो जाए, जब आपको लगे सब तरफ अंधेरा है, जैसे कि दिवाली वाले दिन सबसे बड़ा अमावस होता है, कार्तिक की सबसे बड़ी अमावस होती है, तो उसमें हम दिए जलाते हैं। ऐसे ही जब आपको लगे बहुत अंधकार हो गया है जीवन में, तो आप एक ज्ञान का दिया जलाए अपने भीतर। तो वो दिवाली पे जैसे कि पटाखे बैन हो चुके हैं, ठीक है, तो इस पर आपकी क्या राय है? इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सरकार ने दिल्ली में पटाखे बैन कर दिए गए हैं, तो इट्स गुड और नॉट? अकॉर्डिंग टू मी इट्स गुड बिकॉज स्थिति और समय के हिसाब से चीज़ें बदलती रहनी चाहिए। अगर दिवाली का पर्व आप बिना पटाखों के भी बहुत अच्छी तरह मना सकते हैं। अगर पटाखे जलाने से प्रदूषण फैलता है, परेशानी होती है, तो हम एक दिए जला के आपस में मिलिए, मिठाई बांटिए, अच्छे कपड़े पहनिए, माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए। ऐसे भी आप दिवाली बहुत अच्छे से मना सकते हैं। ओके, तो क्या लगता है कि जैसे कि पटाखे बैन हो चुके हैं, ठीक है, तो ये प्रदूषण फैला सकते हैं, इसलिए सरकार ने पटाखे बैन करे हैं, तो इसके पीछे आप कुछ राय अपनी देना चाहोगे प्रदूषण के लिए? लाइक प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज़्यादा ही फैलता है दिवाली के टाइम पे। बिल्कुल मैम, जैसा कि दिल्ली में हमारी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है ना, तो प्रदूषण फैलता है पटाखे जलाने से। वैसे ही प्रदूषण ज़्यादा है क्योंकि एयर पॉल्यूशन है, गाड़ियाँ चलती हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो इसलिए पॉल्यूशन होता है। तो और पटाखे जलाएंगे तो और परेशानी होगी, हम सबको ही परेशानी होगी। तो अगर हम नहीं जलाते हैं पटाखे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली का त्योहार आने वाला है, ठीक है, तो आप अपना त्योहार कैसे सेलिब्रेट करेंगे? क्या शॉपिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है? जैसे कि रंगोली कलर्स लेते हैं, घरों में रंगोली बनाते हैं, तो आप हमें इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमने सबसे पहले पूजा पाठ के सामान खरीद लिए हैं, उसके बाद रंगोली, ऑफ कोर्स जब सफाई होगी तो डेकोरेशन करेंगे, जैसा कि हमारी परंपरा है, सभी करते हैं, तो हम डेकोरेशन रंगोली के लिए और ये दरवाजे पे बंधनवार, ये बकायदा जो भी चीज़ें आर्टिफिशियल है वो हमने सब खरीद के रखी हैं। कपड़े नए नए खरीदे हैं और उस वक्त मिठाइयाँ भी खरीदी जाएंगी, पटाखे भी खरीदे जाएंगे। ऐसे दिवाली सेलिब्रेट करते तो आपकी सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है जो आप दिवाली पे सबसे ज्यादा ही खाते हैं, या कुछ ऐसा? हैं। घी के लड्डू, देसी घी के। अच्छा, देसी घी के लड्डू। और खीर। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आपके लिए दिल्ली की सबसे फेमस मिठाई कौन सी है दिवाली के टाइम पे, जो सबसे ज्यादा बिकती हो और सबसे ज्यादा खाना आप पसंद करते हो? मुझे तो एक्चुअली देसी घी के लड्डू ही बहुत पसंद है। नहीं, देसी घी के तो लड्डू आपको बहुत पसंद है, पर उसके अलावा भी दिल्ली में ऐसी कौन सी मिठाई है? चमचम। अच्छा, जो दिवाली के टाइम पे कुछ ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा सेल ट्रेंड होती में है। रहता है उससे, हाँ। ओके, जैसे कि दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पे आपकी क्या प्लान्स है, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? पटाखों में आपकी क्या राय है? आप पटाखे कहाँ से खरीदेंगे? जैसे कि दिल्ली में पटाखे बैन कर दिए गए हैं, बट आपको फिर भी दिवाली पे पटाखे फोड़ने का शौक है, तो आप वो पटाखे कहाँ से खरीदेंगे? बेसिकली ये दिल्ली में मेरी फर्स्ट दिवाली है क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ने आए, तो ये हमारी फर्स्ट है। तो हम कोशिश करेंगे कि दोस्तों के साथ दिवाली मनाएं। और अगर ये दिल्ली सिटी बहुत पॉल्यूटेड है लेकिन हमें पटाखे जलाने का मन भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से कोई आउट ऑफ एरिया जाके जलाएं ताकि पॉल्यूशन भी ना हो और हमारे शौक भी पूरे हो जाएं। तो दिवाली पे आप क्या न्यू ट्रेंड फॉलो करने वाले हैं? न्यू ट्रेंड यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय मिठाइयाँ बांटें पटाखों से ज़्यादा।
थोड़ा बहुत पटाखे जला सकते हैं, लेकिन कपड़े पहन के पूजा करके लोगों से मिलने जाएं, उससे ज़्यादा लोगों से ज़्यादा अट्रैक्शन करें, जिसकी वजह से हमारी दिवाली और भी यादगार बन सकती है। ओके, तो आपके ऐसे क्या पल है जिसे आप अपनी दिवाली पे सबसे ज़्यादा यादगार पल बनाना चाहते हैं? और फैमिली के साथ बैठकर, फ्रेंड्स के साथ बैठकर, बहुत सारी बातें करकर और फोटोज़ वीडियोस कैप्चर करके, जिससे बहुत हमेशा की मेमोरीज बन जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार आ चुका है, तो आप अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मैं यूजुअली बताऊँ तो मैं पटाखे ज़रूर लेके आती हूँ, क्योंकि बिना पटाखों की मेरी दिवाली बनती नहीं है, और उससे पहले पूजा ज़रूर होती है क्योंकि दिखाने से। हेलो। तो जैसे कि आप दिवाली आ रही है, आपको पता है, ठीक है, तो इस बार आप दिवाली कैसे सेलिब्रेट करोगे? पटाखे फोड़ोगे, क्या करोगे, कैसे सेलिब्रेट करोगे? मैं पटाखे फोड़ूंगा और हनुमान जी की पूजा करूंगा। अच्छा, हनुमान जी की, पर हमने तो सुना है गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, आप हनुमान जी की पूजा करोगे? हाँ। अच्छा, तो आप कितने पटाखे फोड़ना दिवाली में पसंद करोगे? बहुत सारे। बहुत सारे पटाखे आपको कौन ला के देता है? पापा। अच्छा, पापा, मम्मी नहीं ला के देती? नहीं। अच्छा, मम्मी कैसे सिखाती है कि दिवाली में पटाखे फोड़ना, मतलब लाइक प्रदूषण को फैलाना? नहीं। तो अच्छा, दिवाली पे आपकी सबसे फेमस मिठाई कौन सी है? काजू कतली। अच्छा, काजू कतली आप ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो आपकी मम्मी दिवाली कैसे सेलिब्रेट करती है? आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी और पापा कैसे सेलिब्रेट करते हैं दिवाली को? पूजा करते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे फोड़ते हैं। दिवाली का त्योहार आने ही वाला है, बल्कि आ चुका है, नजदीक ही है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आप दिवाली का शॉपिंग का सामान आप कहाँ से लेने वाले हो, कैसे शॉपिंग करते हो? आपके बच्चे भी होंगे, आप उनके लिए पटाखे कहाँ से लेते हो, कितने के पटाखे लेते हो? मेरा नाम मोनिका है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं दिल्ली से या अभी नोएडा से जो भी मैं दिवाली का सामान खरीदती हूँ, वो मेरी कोशिश यही रहती है सामान खरीदने की कि मैं उन गरीब लोगों से सामान खरीदूँ जो दुकानों के बाहर बैठ के जो है दिया और डेकोरेशन का सारा सामान बेच रहे होते हैं, क्योंकि उससे उनको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मदद मिलती है, और उनके भी घर में दिवाली का त्यौहार मनाना चाहिए। वो भी हमारे ही जैसे लोगों के आश्रय बैठे होते हैं कि हमारे से कोई सामान आकर खरीदेगा और उस पैसों से हम लोग भी जो है दिवाली मना पाएंगे। और रही बात पटाखों की, तो पटाखे हम लोग इतना जलाने में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि उससे बहुत पॉल्यूशन होता है, क्योंकि ग्रीन क्रैकर्स जो है नॉर्मल पटाखों का कंपैरिजन बहुत कम पॉल्यूशन करते हैं, और उससे आप अपने अच्छे से दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो क्या आप इस बार ग्रीन या इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, मैं ग्रीन पटाखे खरीदने की सोच रही हूँ, क्योंकि पटाखे अगर दिवाली है तो दिवाली पर अगर पटाखे नहीं चलाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी दिवाली अधूरी मानी जाएगी। थैंक यू।